अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? नया चैनल एस्टेरा एस्ट्रोलॉजी, वेलकम। ये आपकी बहुत दिनों से फरमाइश चली आ रही थी कि मैं आपके साथ दोबारा उसी जोश और जज्बे के साथ जिस पे बहुत सालों मुखातिब रहा उसे दोबारा शुरू किया जाए। बस कुछ हालात की वजह से आपको अंदाज़ा होगा कि हमने इस सेटअप को मैंने रोका था और कोविड के दिनों के बाद मैंने दोबारा रेगुलर नहीं हो सका था। बहरहाल आज के बाद इंशाल्लाह रही ज़िंदगी तो आपके साथ हर महीने मुलाकात होती रहेगी आपके साइन को लेके, बल्कि कभी कभी महीने में एक दो दफ़ा भी आपसे बात हो सकती है आपके साइन से रिलेटेड, जब कुछ ख़ास वाक़यात रोनुमा होने लगेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपना पहला साइन एरी स्टार्ट करूं, आपसे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल एस्टेरा इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ़ौरन जैसे ही कोई नई वीडियो लोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लेकिन एरीज़ के ख़वातीनो हज़रात के लिए पहला साइन, इसका आपको पता ही होगा कि कब स्टार्ट होता है। ये जो 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक का पीरियड जो होता है वो एरीज साइन का होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा ज़ोडिकल कैलेंडर का आगाज़ ही एरीज से होता है, और जश्न नौरोज़ जिसे कहते हैं कि सूरज एग्ज़ाल्टेड पोजीशन में होता है दुनिया में जो मनाया जाता है, वो भी इसी पीरियड के साथ ही स्टार्ट होता है कि जहाँ सूरज अपने अरूज पे होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एरीज़ का वो स्टार है, वो ज़ोडिकल साइन है जहाँ पे सूरज एग्ज़ाल्टेड पोजीशन में होता है, या जैसे कहते हैं शर्फ़ की हालत में होता है। तो इस साल इसके लिए बड़े अहम से मौके बनते हुए दिखाई देते हैं। दो एरिया आपके दाएं और बाएं खड़े हुए हैं, बड़े एहतियात के साथ समझने की ज़रूरत है। आपका फर्स्ट हाउस एरीज़, आपका 12th हाउस पाइसिस में सैटर्न ज़हल की मौजूदगी। ज़हल की मौजूदगी कोई हरज नहीं है, लेकिन ज़हल के बिल्कुल अपोजिट 6th हाउस में प्लैनेट मार्स मौजूद है। तो जब प्लैनेट मार्स मौजूद होता है तो ये थोड़ा सा एहतियाती मामलात की तरफ तवज्जो दिलवाता है, जहाँ मामूली सेहत के मसाइल पैदा होते हैं, ब्लड प्रेशर, सर्कुलेशन, ऐसी बीमारियां जो मुस्तकिल रहने वाली हैं, ऐसे लोगों को उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। उसी के साथ साथ सेकंड जो साइन है, जैसे मैंने कहा था कि आपके दाएं और बाएं दो स्टार्स मौजूद हैं, उनमें आपका जो दूसरा हाउस है जिसे हम इनकम हाउस भी कहते हैं, उसमें प्लैनेट जुपिटर मौजूद है। जुपिटर को खुदा की रहमत भी कहा जाता है, इसे मुश्तरी भी कहा जाता है। इसका दिन जुमेरात का होता है और ये लॉर्ड ऑफ ब्लेसिंग्स भी है, आसानियाँ लाने वाला प्लैनेट है, और इत्तेफाक से ये आपके इनकम हाउस में मौजूद है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर पिछले सालों में आपने किसी काम को करने के लिए कोई कोशिशें की थी, कोई एफ़र्ट्स की थी, तो वो बेहतर तरीके पे अंजाम ला सकती हैं, यानी कि अमली तौर पे शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। उसका आपको माली मामलात में उसके फ़वाइद हो सकते हैं। ये आपका जो बड़ा अहम सा सिलसिला, और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये पूरे 1 साल तक रहेगा। और एरीज़ ख़वातीनो हज़रात के लिए बहुत से मामलात हल होने की भी तवक्को है। इसमें मैरिज से रिलेटेड ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जो शादी करना चाहते थे, उनके लिए आसानी होगी। लेकिन एक एरिया जो है वो ख़ास कर, जिसे मैं आपको बताता चलूँ कि ये सितंबर तक तकरीबन ज़रा सा डिफ़िकल्ट होगा। अपने मामलात को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलिएगा। अगर ऑफ़िस में कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई चीज़ें हैं, जहाँ कोई ऐसे काम जो आपके ज़िम्मे लगे हैं जिनको आपने टाइमली कंप्लीट करना है, तो उसके बारे में बिल्कुल तवज्जो के साथ रहिएगा ताकि मामलात ठीक हों। अदरवाइज़ क्या हो सकता है? अदरवाइज़ हो सकता है कि मैनेजमेंट की तरफ से आपको शोकाज़ नोटिस या इस तरह की कोई चीज़ मिल सकती है। इसके साथ साथ आपको मज़ीद बताता चलूँ कि अगर ऐसे लोग जिनके मुकदमात मुख्तलिफ़ अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, उसके ऊपर भी तवज्जो की ज़रूरत होगी। फ़ॉलो अप करना आपके लिए बेहतर होगा। बच्चों के मामलात में ये महीना बड़ा अहम है। वैसे तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज 7 है, बहुत से स्कूलों में छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं और कुछ स्कूलों में छुट्टियां 15 तक होंगी। उम्मीद है कि आपने खूब अपना वक्त बच्चों के साथ बेहतर गुजारा होगा। तो ये है एक मुख्तसर सा जायज़ा मेरा आपके साइन एरीज़ के लिए, और नेक्स्ट मंथ फिर इंशाल्लाह बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ बात होगी आपके स्टार से रिलेटेड। तो आपने मज़ीद सुना मेरी बातें तवज्जो के साथ। दो एरियाज़ को, सैटर्न जिसे हम कहते हैं ऐसा सितारा जो थोड़े से प्रॉब्लम ट्रबल्स लेके आता है, वो आपके 12th हाउस में मौजूद है, बीमारियों से रिलेटेड।
ایسے کام جو انجام پانا چاہتے تو اس کے لیے بھی یہ بہتر سائن ہے. سب کے لیے برا نہیں ہوتا, کچھ لوگوں کے لیے بہت برا اچھا بھی ہوتا ہے. اور سیکنڈ جوپیٹر وہ آپ کے انکم ہاؤس میں ہے, انکم سے 8ویں گھر میں بھی ہوتا ہے. بیماریاں بہتر بھی ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے انفیکشن پیدا بھی ہوتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بچوں کے معاملات میں فیصلہ کرنے کے لیے یہ ایک اچھا وقت ہے. تو دوستو, ملاقات ہوگی انشاءاللہ جلد آپ کے ساتھ نئے مہینے میں, یعنی کہ سپٹمبر میں, آپ کے سائن کے ساتھ. تب تک دعا میں یاد رکھیے گا. ہاں, بڑی اہم چیز جو آپ کو بتاتا چلوں, چونکہ نیا آغاز دوبارہ ہوا ہے, اس سلسلے میں جو آپ کی تجاویز ہوں گی وہ ضرور لکھ بھیجیے گا, ہم انہیں سنیں گے. اس کے بارے میں جو بھی آپ کے رائے ہوگی نیکسٹ اس کے اوپر عمل کریں گے. اور اگر میں نے ضروری سمجھا تو ضروری نہیں ہے کہ ہم سپٹمبر کا انتظار کریں, میں آپ سے کسی بھی وقت مخاطب ہو سکتا ہوں. میری آپ کی دوری تھوڑی ہے, جسٹ اے کلک آف کیمرہ, اور میں ہوں گا آپ کے ساتھ آپ کے لیے سوالات کے جواب لے کے. رب رکھا, اللہ حافظ. ہاں, جاتے جاتے پھر یاد رکھیے گا, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. خدا حافظ.